नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के हमले में इजराइल में भीषण तबाही आई है। तेल अवीव में कई इमारतें तबाह कर दी गई, घरों पर ईरान की मिसाइलें गिराई गई। ईरान के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। ईरान के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। एक के बाद एक इजराइल और ईरान दोनों के बीच जिस तरीके से जंग इस वक्त देखी जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया, जिस तरीके से अटैक यहाँ से ईरान पर किए गए, उसके बाद तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि एक बड़ी चेतावनी जो है वो ईरान को मिल गई है। ऐसे में ईरान हिमाकत नहीं करेगा सिर उठाने की या दोबारा पलटकर वार करने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ईरान के तो हमले और भी ज्यादा तेज इस वक्त देखे जा रहे हैं। सुबह सवेरे से ही लगातार ईरान इजराइल के तमाम प्रमुख हिस्सों पर अटैक किए जा रहा था। एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिससे बड़ा नुकसान भी इजराइल में हुआ। उसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे दिन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इजराइल की तरफ से भी बड़े अटैक शुरू हो गए। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इजराइल में इस वक्त लोग बंकरों के अंदर जाकर रहने को मजबूर हो चले हैं। और इसी के साथ तस्वीरें आप देखिए, ये पूरे आसमान में जो आप देख पा रहे हैं काला धुआं, ये काला धुआं जो आग की लपटें आप देख पा रहे हैं, ये कोई ऐसी ही लगी आग नहीं है, बल्कि लगाई गई आग है। और पूरी तरीके से यहाँ पर ये युद्ध की आग इस वक्त देखी जा रही है। बुझाने का काम भी चल रहा है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, तबाही की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये युद्ध किस हद तक अब बढ़ चला है और आने वाले दिनों में बेहद ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि इस वक्त उम्मीद कहीं से भी ये नजर नहीं आ रही है कि कोई शांति वार्ता ही करा दे या फिर इन सभी को एक टेबल पर लाकर बैठाकर ही वार्ता करा दे। हालात तो लगातार गंभीर बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे माना जाता था कि कहीं ना कहीं समाधान जो है वो खोज लिया जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कराया, उसके बाद बैठकर उस हमले को देखा और उसके बाद बयान दिया कि हम चाहते नहीं थे हमला करना, लेकिन हमें कराना पड़ा है ये हमला। और इसी के साथ उन्होंने अपनी आर्मी की पीठ भी थपथपाई और कहा कि जो हमने कर दिखाया वो कोई दूसरी कंट्री नहीं कर सकती है इतने कम वक्त में। बिल्कुल इतने कम वक्त में ईरान के तमाम प्रमुख यहाँ पर ठिकानों को टारगेट किया गया, वहां पर तबाही मचाई गई। हालांकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो किया गया है। उसके बाद अब ईरान लगातार, हालांकि ईरान ने इस अटैक के बाद कहा था कि हम अब अमेरिका पर अटैक करेंगे। ईरान की तरफ से कहा गया कि ठीक है, हम पर अटैक किया गया, लेकिन अब हमारी बारी है बदले की कार्रवाई करने की। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चेतावनी दी थी, लेकिन ईरान ने अब तक अमेरिका पर अटैक नहीं किया, बल्कि इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। अब इजराइल और ईरान दोनों एक बार फिर से उसी मैदान में हैं और इसी के साथ तेजी के साथ ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच सबको इंतजार है रूस और चीन की प्रतिक्रिया का भी, जो अब तक सामने आई नहीं है। क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि अभी तक तो लगातार धमकियां दी जा रही थी, चेतावनी दी जा रही थी अमेरिका को भी कि अमेरिका इस युद्ध में बिल्कुल भी इजराइल को सपोर्ट ना करे, समर्थन ना दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अमेरिका तो खुद यहाँ पर जंग के बीच में टूट पड़ा है। अब फिलहाल अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे और उसके बाद इस मामले को गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ